बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 6 रुपये 17 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 269 रुपये 45 पैसे हो गई। डीजल 10 रुपये 86 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। 272 रुपये 77 पैसे का लीटर मिलेगा। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 72 पैसे कमी हुई। नई कीमत 160 रुपये 53 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 32 पैसे कमी हुई। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे के बाद से शुरू होगा। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, अपडेट कीजिएगा। आवाम के लिए बड़े रिलीफ का जो ऐलान किया गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, और इस पे जो है वो आवाम का जो रद्द अमल है वो थोड़ा मिला जुला नज़र आ रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो खुश हैं कि 6 रुपये कमी की गई है। कुछ लोगों का कहना है कि कमी की जाती है लेकिन उससे ज़्यादा कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी जाती हैं। ये हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो पेट्रोल डलवाने आए हैं। 6 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है, क्या कहना सर? ये ऐसा करते हैं कि 6 रुपये अगर कम किए हैं तो अगले महीने 10 रुपये ज़्यादा कर देंगे, तो फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा लोगों को। अगर इनमें इन्होंने कमी की है तो घी चीनी वगैरह वगैरह देख लें, उनमें महंगा करे जा रहे हैं। आपने सुना कि यहाँ पर लोग जो हैं उनका गिला शिकवा भी करने को नज़र आया। ये भी कुछ लोग, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये कमी के गवर्नमेंट ने, जी जी, क्या कहना चाहेंगे? खुश हैं? कोई बात नहीं, 10 दिन बाद फिर 10 रुपये बढ़ा देंगे, इससे ज़्यादा कर देंगे। 10 दिन बाद फिर बढ़ा देंगे, ठीक है जी। आपने सुना कि लोग 72 किया था फिर 77 रुपये ले आए। ये ऐसे ही होता रहेगा। इंशाल्लाह 10 दिन बाद आपको खबर आ जाएगी कि 10 रुपये ज़्यादा हो रहे हैं, 10 रुपये ज़्यादा हो गया जी। रद्द अमल आवाम का जो है वो यकीनन बहुत कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि उनका कहना है कि जो कीमतें हैं वो बढ़ाई जाती हैं लेकिन कॉन्फिडेंस इस चीज़ में ज़्यादा है कि कम किया है लेकिन 10 दिन बाद बढ़ा दिया जाएगा। इस चीज़ के ऊपर आवाम का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, और वो जिससे भी बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर कम किया है तो इससे डबल या कम से कम 10 रुपये जो हैं वो 10 दिन बाद बढ़ा दिए जाएंगे। इसीलिए पेट्रोल की कीमतों में कमी की वजह से आवाम जो है वो इतना ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि उनका कहना है कि हुकूमत जो है वो दोबारा इनकी कीमतों में इजाफा कर ही देगी। जी ठीक है, तफसीलन आगाह करने का बहुत शुक्रिया। महंगाई के मारों के लिए बुरी खबर। एलपीजी 2 रुपये किलो महंगी। सरकारी कीमत 237 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर, जबकि घरेलू सिलेंडर 27 रुपये इजाफे के साथ 2797 रुपये का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर 103 रुपये महंगा हुआ, कीमत 10,760 रुपये पर जा पहुंची। महंगाई के मारों पर एक और बोझ। एलपीजी 2 रुपये किलो महंगी हो गई। सरकारी कीमत 237 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई। ओगरा ने अगस्त 2024 के लिए एलपीजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत 27 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 103 रुपये इजाफा कर दिया गया। अब घरेलू सिलेंडर 2,797 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 10,760 रुपये में दस्तयाब होगा। चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पाकिस्तान इरफान खोखर ने कहा कि मुल्क भर में सरकारी कीमत पर एलपीजी दस्तयाब नहीं है। पिछले कई माह से एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग अरूज पर है। शहर की गल्ला मंडियां 3 दिन के लिए बंद। अकबरी मंडी में भी ताले पड़ गए। गल्ला मंडियों के ताजिर विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ सरगर्म। हड़ताल के पहले रोज अशियाई ज़रूरिया की सप्लाई मुतासर। दालों, घी, चावल और मसाला जात की दस्तयाबी मुतासिर होने का खदशा। सदर अकबरी मंडी अजहर इकबाल, अशरफ हमीद और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से टैक्स फौरी वापस लेने का मुतालिबा। अशियाए ज़रूरिया पर विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ अकबरी मंडी में 3 रोज़ा हड़ताल शुरू। सदर अकबरी मंडी अजहर अमान का कहना है कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि दाल और चावलों पर 18% टैक्स लगा हो। इस टैक्स से गरीब की दाल रोटी मजीद महंगी होगी। कोई भी चीज़ पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है उस पर ऑलरेडी टैक्स सारा दिया जा रहा है। उस पर अब अलहदा से 18% सेल टैक्स है और 3% विद होल्डिंग टैक्स भी वहाँ पे इस पे ऑलरेडी हम पे कर रहे हैं। हमारा मुतालबा मेन इन्हीं 2 अजनास चावलों और दालों के मुतालिक है कि इस पे ये टैक्स ख़त्म किया जाए। जनरल सेक्रेटरी अशरफ हमीद का कहना था कि हुकूमत से बातचीत करने की कोशिश की लेकिन बात सुनने को तैयार नहीं, जिसके बाद मार्केट बंद करने का ऐलान किया। विद होल्डिंग टैक्स से ताजरों को नहीं बल्कि आवाम को फर्क पड़ेगा। हम हुकूमत से ये अपील करते हैं, बार बार ये इल्तिजा उनसे करते हैं कि खुदारा ये ऐसा टैक्स, ऐसा कातिल टैक्स बिल्कुल ये इस पे अमल दरामद ना करें जो कि आवाम बिल्कुल मर जाए। जो घर में 1 किलो दाल ला के पकाने के काबिल नहीं रहे लोग,
آپ خدارہ اس پہ عمل درآمد سے FBR کو روکیں، ہماری یہی آپ سے التماس ہے۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اگر ہمارے مطالبات پر عمل درآمد نہ ہوا تو 6 اگست کو مشاورت کر کے لاہے عمل دیں گے۔ اکبری منڈی تاجروں کا کہنا تھا کہ حکومت کو کہتے ہیں کہ ایسے قاتل ٹیکس پر عمل درآمد نہیں کریں، اگر 3 دن میں ہمارے مطالبات پر عمل نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ کار مزید بڑھایا جائے گا۔ کیمرامین عباس بٹ کے ہمراہ سعید احمد، سٹی 42۔ انجمن تاجران لاہور کا ٹیکسز کے خلاف احتجاج کا اعلان، آج سے احتجاج اور ہڑتال کی کال دے دی۔ تاجروں کا مجاہد مقصود بٹ کی زیر صدارت اجلاس۔ کہا کہ حکومت نے ظالمانہ ٹیکس واپس نہ لیے تو دکانیں بند کر دیں گے۔ عبدالرزاق بابر، طیب رشید میر، موسیٰ اقبال بھی ہم آواز۔ انجمن تاجران لاہور نے بھی ٹیکسوں کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا۔ ٹیکس واپس نہ لینے پر 1 اگست سے احتجاج اور ہڑتال کا الٹیمیٹم دے دیا۔ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کی زیر صدارت تاجروں کی بیٹھک میں فیصلہ کیا گیا۔ مشاورت کے بعد طے پایا کہ حکومت کو نئے ٹیکسز کے نفاذ سے قبل ہر صورت تاجروں سے مشاورت کرنی ہوگی۔ اگر حکومت نے ہماری نہ مانی تو دکانیں بند کر دیں گے۔ 1 اگست سے شٹ ڈاؤن ہڑتال کریں گے۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ حکومت افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرے۔ اجلاس میں پیٹرن ان چیف عبدالرزاق بابر، طیب رشید میر، موسیٰ اقبال سمیت دیگر تاجر شریک ہوئے۔ لاہور میں صاف پانی کا حصول بڑا مسئلہ، شہر کے 282 واٹر فلٹریشن پلانٹس ناکارہ، محکمہ ہاؤسنگ کے 206 واٹر فلٹریشن پلانٹ بند۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے 12 واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب نکلے، محکمہ بلدیات 61، ہائر ایجوکیشن 5، اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے 2 پلانٹ ناکارہ، فنڈز کی کمی وجہ قرار۔ شہر میں صاف پانی کی فراہمی بڑا مسئلہ بن گیا، حکومت کو آئے 7 ماہ مکمل ہو گئے، فلٹریشن پلانٹس کی حالت زار تبدیل نہ ہو سکی۔ لاہور کے 282 واٹر فلٹریشن پلانٹس سرے سے ناکارہ پڑے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق محکمہ ہاؤسنگ کے زیر انتظام 206 واٹر فلٹریشن پلانٹس غیر فعال ہیں۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے 12 واٹر فلٹریشن پلانٹس ناکارہ ہو چکے ہیں۔ محکمہ بلدیات کے 61، ہائر ایجوکیشن کے 5، اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے 2 پلانٹس خراب ہیں۔ دستاویزات کے مطابق محکموں کی نااہلی اور مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے پلانٹس ناکارہ ہو چکے ہیں۔ فنڈز کی کمی، مدت پوری ہونا اور پرانی ٹیکنالوجی بھی ناکارہ ہونے کی وجوہات میں شامل ہیں۔ موجودہ ٹھیک واٹر فلٹریشن پلانٹس میں بیشتر بھی مدت پوری ہونے کے باعث صاف پانی کی فراہمی سے قاصر ہیں۔ لاہور میں صاف پانی کا حصول شہریوں کے لیے مسئلہ بن گیا ہے۔ جوہر ٹاؤن بھلا روڈ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ ناکارہ، علاقہ مکینوں کو صاف پانی کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اچرا کے علاقے پیر غازی شاہ روڈ کا فلٹریشن پلانٹ بھی جواب دے گیا، اہل علاقہ ٹیوب ویل کا پانی پینے پر مجبور۔ لاہور میں صاف پانی کا حصول شہریوں کے لیے مسئلہ بن گیا، شہر کے متعدد واٹر فلٹریشن پلانٹس غیر فعال ہیں، جس کے باعث شہری اذیت سے دوچار ہیں۔ جوہر ٹاؤن بھلا روڈ پر واٹر فلٹریشن پلانٹ ناکارہ ہو گیا، علاقہ مکین گرمی کے موسم میں صاف پانی کے لیے دربدر۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ کی عمارت بھی خستہ حالی کا شکار، مکینوں کا کہنا ہے کہ مہنگے داموں صاف پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ ونسر پارک اچرا میں نصر فلٹریشن پلانٹ بھی گزشتہ 1 سال سے غیر فعال ہے، رہائشی فلٹر پلانٹ خراب ہونے کے باعث پینے کے صاف پانی کی فراہمی سے محروم ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ 1 سال سے فلٹریشن پلانٹ خراب ہونے سے دور دور سے پانی بھر کر لانا پڑتا ہے۔ سپر ٹاؤن کسائیاں والی گلی والٹن روڈ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی انتظامیہ کی غفلت کی نظر ہو گیا، فلٹریشن پلانٹ میں کائی لگ گئی، نلکے بھی ٹوٹ چکے۔ 3 ماہ سے واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب ہونے سے علاقہ مکین صاف پانی کو ترس گئے۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں صاف پانی کی شدید قلت ہے۔ پیر غازی روڈ واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصے دراز سے بند ہونے کے باعث مکین گرمی میں پینے کے پانی سے محروم ہو گئے۔ مکینوں نے شکوہ کیا ہے کہ گرمی میں پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، دور دراز سے پانی بھر کر لانا پڑتا ہے۔ علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے واٹر فلٹریشن پلانٹ کے بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار انتظامیہ کو درخواست دینے کے باوجود بھی فلٹریشن پلانٹ ٹھیک نہیں ہو سکا۔ انتظامیہ سے اپیل ہے کہ پلانٹ کو ٹھیک کروائے تاکہ لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکے۔ انسانیت کے خدمتگار گوہر اعجاز کی مریضوں کے لیے خدمات بے مثال، جنا اسپتال کے ڈائلسس سینٹر کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا دیا۔ گوہر اعجاز نے وارڈز میں مریضوں کی عیادت کی، طبی سہولیات کا جائزہ لیا، بہترین خدمات انجام دینے والے ڈاکٹرز، نرسز اور سٹاف میں تعریفی چیک تقسیم کیے۔ گوہر اعجاز نے کہا کوشش ہے سفید پوش طبقے کا تمام علاج مفت ہو۔ سینئر صحافی سہیل بڑائچ نے گوہر اعجاز کو صوفی گوہر اعجاز کا خطاب دے دیا۔ سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا جناح ہسپتال کا دورہ، ڈائلسس یونٹ میں زیر علاج مریضوں کی
عیادت کی। گوہر اجاز نے وارڈ میں زیر علاج مریضوں کے پاس کے فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈائلیسس یونٹ میں زیر علاج مریضوں کی جانب سے اطمینان کا اظہار کیا۔ گوہر اجاز نے بزرگ خواتین کی عیادت کی، مریض بچے سے حال چال پوچھا۔ ڈاکٹر نے مریضوں کو دی جانے والی طبی سہولیات کا بتایا۔ ہم اپنے ہاسپٹل کے وسائل بڑھائیں گے، پوری ہاسپٹل اپنی میکسیمم آپٹیمم ایفیشنسی پہ کام کر سکتا ہے۔ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاسپٹل اپنی کیپیسٹی سے 4 گنا زیادہ کا بوجھ اٹھائے گئے جنا ہاسپٹل۔ ڈائلسس سینٹر میں آپ کو یہ ماحول، ہم ڈائلسس سینٹر میں بیٹھے ہیں کیوں مل رہا ہے؟ ہمارے یہاں اتنے ہی پیشنٹس ہیں جتنے پیشنٹس جو ہے کہ ہمارے پاس وسائل ہیں۔ ہمارے پاس 300 پیشنٹ کے وسائل ہیں، تو 300 پیشنٹ ہی ہمارے ڈائلسس پہ، اس کے علاوہ کوئی، تو آپ کے پاس یہ ماحول اسی جناح ہاسپٹل میں موجود ہے۔ گوہر اجاز نے کہا 18 سال پہلے ڈائلیسس یونٹ کا افتتاح کیا۔ مریضوں کی خدمات کے لیے دن رات ایک کرنا چاہتا ہوں۔ ہر ممکن کوشش ہے کہ سفید پوش طبقے کا علاج معالجے پر 1 روپیہ بھی خرچ نہ ہو۔ ہسپتال کو اپ گریڈ کر دیا گیا، او پی ڈی کو 2 شفٹوں میں چلانا چاہتے ہیں۔ ڈائلسس سینٹر بنایا تو اپنے والد صاحب کی یاد میں بنایا، اور لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ تھوڑا سا محدود کام کر کے، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن گوہر اجاز صاحب نے بالکل الٹ کیا ہے۔ گوہر اجاز صاحب نے انگلی کٹانے کے بعد اپنا پورا جسم اس میں جھونک دیا ہے۔ ایپٹما کے پیٹرن ان چیف گوہر اجاز نے ہسپتال کے عملے کی کارکردگی کو سراہا۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ڈاکٹرز، نرسز اور عملے کو انعامی چیک بھی دیے۔ پرنسپل ڈاکٹر اسد نقی، جہانگیر، ڈاکٹر شکیل، ڈاکٹر اصغر سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ لاہور کو پیرس بنانے کی تیاریاں، ترقیاتی پیکج 78 ارب روپے کا ہوگا۔ پروجیکٹ کے تحت 20 سے زائد ترقیاتی اسکیمیں مکمل کی جائیں گی۔ سڑکوں کا پیچ ورک، سیوریج، نالیاں، گلیاں، اسٹریٹ لائٹ اور دیگر ترقیاتی کام ہوں گے۔ محکمہ بلدیات نے PC1 محکمہ PND بورڈ کو بھجوا دی۔ شہر میں رکی ہوئی ترقیاتی اسکیمیں مکمل ہوں گی، سڑکوں کا پیچ ورک اور دیگر ترقیاتی کام ہوں گے۔ لاہور کے ترقیاتی پیکج کے لیے 78 ارب روپے کا PC1 تیار کر لیا گیا۔ محکمہ بلدیات نے PC1 منظوری کے لیے PND کو جمع کروا دیا ہے۔ PC1 میں واسا اور بلدیہ لاہور کی ترقیاتی اسکیمیں شامل ہیں۔ اس بجٹ سے لاہور کی سڑکوں کا پیچ ورک، سیوریج، نالیاں، گلیاں، اسٹریٹ لائٹس اور دیگر ترقیاتی کام کروائے جائیں گے۔ لاہور کی 20 سے زائد ترقیاتی اسکیمیں بھی مکمل کی جائیں گی۔ PND بورڈ جمعے کو ان اسکیموں کا PC1 منظور کرے گا۔ PC1 کے بعد PMU بنے گا اور ٹینڈر ہوگا اور کام شروع کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب محکمہ خزانہ نے ایمرجنسی سروسز کے لیے 1 ارب 10 کروڑ روپے کے فنڈ جاری کر دیے۔ یہ بجٹ ایمرجنسی سروس کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ خزانہ نے زرعی شعبے کے لیے 3 ارب 30 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے محکمہ ہائر ایجوکیشن کو 6 ارب 50 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کو کالج ٹیچرز کی تنخواہوں اور دیگر آپریشنل اخراجات کے لیے بجٹ جاری کیا گیا ہے۔ حکومت کے منصوبے اپنی چھت اپنا گھر میں بڑی پیش رفت، بلا سود 50 ارب کا قرض شہری آبادی کے تناسب سے دینے کا فارمولہ تیار۔ لاہور میں پہلے سال 1690 افراد اسکیم سے مستفید ہوں گے۔ پسماندہ اضلاع اور ترقی سے محروم علاقوں کو ترجیح دی جائے گی۔ 5 سال میں حکومت 50 ارب خرچ کرے گی۔ حکومت پنجاب اپنی چھت اپنا گھر منصوبے پر 5 سالوں میں شہریوں کو گھر دینے کے لیے 50 ارب روپے خرچ کرے گی۔ گھروں کی تعمیر کے لیے بلا سود گھر دینے کے لیے آبادی کے تناسب سے فارمولہ بھی تیار کر لیا گیا۔ پسماندہ اضلاع اور ترقی سے محروم علاقوں کے شہریوں کو ترجیح دی جائے گی۔ فارمولہ کے تحت لاہور میں پہلے سال 1690 افراد اسکیم سے مستفید ہوں گے۔ فیصل آباد 851، ملتان 726 افراد پہلے سال اسکیم سے مستفید ہو سکیں گے۔ رحیم یار خان اور مظفر گڑھ میں 714، گجرانوالہ میں 657 افراد اسکیم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ راولپنڈی 600، سیالکوٹ 590 اور سرگودا کے 520 شہری مستفید ہوں گے۔ اوکاڑا اور بہاڑی میں 517 شہری اپنی چھت اپنا گھر قرض لے سکیں گے۔ بلدیاتی انتخابات سے پہلے حکومت کی حکمت عملی، بلدیاتی اداروں کے لیے اسپیشل گرانٹس کا حجم 37% تک بڑھا دیا گیا۔ بجٹ میں اضافے سے بلدیاتی اسکیموں کو تکمیل میں آسانی ہوگی۔ پنجاب میں واٹر سپلائی، اسٹریٹ لائٹس اور دیگر میونسپل اسکیمیں مکمل کی جائیں گی۔ بلدیاتی انتخابات سے قبل پنجاب حکومت نے حکمت عملی ترتیب دے دی۔ بلدیاتی اداروں کے لیے اسپیشل گرانٹس کا حجم 37% تک بڑھا دیا گیا۔ بجٹ میں اضافے سے بلدیاتی سطح کی اسکیموں کی تکمیل آسان ہوگی۔ اس سے قبل بلدیاتی اسکیموں پر اسپیشل گرانٹ کا حجم
13.8% था। अब PFC अवार्ड ने बल्दियाती एक्ट के तहत जारी होगा। अर्बन लोकल गवर्नमेंट को नए PFC अवार्ड के तहत शेयर मिलेगा। पंजाब में वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर म्यूनिसिपल स्कीमों की रिकॉर्डिंग आसान होगी। महमूद बूटी शादबाग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबा रूडा के हवाले कर दिया गया। रूडा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 245 एकड़ की बजाय 275 एकड़ एक्वायर करेगा। महमूद बूटी शादबाग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबा रोडा के हवाले कर दिया गया। वासा ने पंजाब कबीना की मंजूरी से 6 साल बाद मंसूबा हवाले किया। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे का फैसला 2018 में किया गया था। वासा ने 245 एकड़ कनाल 9 मरला अराजी पर सेक्शन 4 लगाया था। 2021 में रोडा की हदूद होने की बिना पर प्लांट का मंसूबा रोडा को देने का फैसला किया गया। 2021 से अब तक मंसूबा मुश्किलात का शिकार है, जबकि लैंड एक्विजिशन इल्तवा का शिकार हुई। रोडा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 245 एकड़ के बजाय 275 एकड़ एक्वायर करेगा। सोलर सिस्टम में इस्तेमाल मीटर्स को आउटसोर्स करने का मामला संगीन। मार्केट में बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर की मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई है। कंपनी से मीटर्स की फ्राहमी में कमी कर दी। मिडलमैन किरदार सार्फिन को लूटने लगा। मीटर की कीमत में 10,000 रुपए तक का खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। लेस्को का सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले ग्रीन मीटर्स की खरीदारी आउटसोर्स करने का मामला संगीन होने लगा। कंपनियों ने बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स की फ्राहमी में कमी कर दी है, जिसकी वजह से मिडलमैन सार्फिन को लूटने लगा है। मसनूई किल्लत पैदा करके मार्केट में ग्रीन मीटर की कीमत में 10,000 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। जराए ने बताया कि बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर की कीमत में 10,000 रुपए तक का खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। ताहम कंपनियों ने 33,500 में मीटर फरोख्त किया, लेकिन माफिया ने स्टॉक लेकर कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया है। शहर में प्राइवेट अफराद ने 43,000 रुपए तक मीटर्स की कीमत वसूल करना शुरू कर दी है। 10,000 रुपए इजाफी वसूल करने के बावजूद 2 से 3 हफ्ते में मीटर्स की फ्राहमी नहीं हो सकी। मीटर्स की फ्राहमी में मुसलसल ताखीर की वजह से जेरे इल्तिवा केसेस में इजाफा होने लगा है। लेस्को ने स्टॉक खत्म होने पर सार्फिन को मीटर्स की खरीदारी के लिए NOC जारी किए। NOC जारी होने के बाद मार्केट में मीटर्स की किल्लत पैदा हो गई। मुफ्त इलाज न दावों का पास। सरकारी इलाजगाहों में कंट्रास्ट इंजेक्शन का फिर काल पड़ गया। MRI और CT स्कैन के लिए कंट्रास्ट इंजेक्शन नहीं मिल रहे, मरीज परेशान हैं। 7 से 8 हज़ार का कंट्रास्ट इंजेक्शन खरीदना नामुमकिन हो गया। हुकूमत ने इंजेक्शन की दस्तयाबी यकीनी बनाने का भी ऐलान किया, लेकिन अमल ना हो सका। हुकूमत के मुफ्त इलाज की फराहमी के दावे धरे के धरे रह गए। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में MRI, CT स्कैन के लिए कंट्रास्ट इंजेक्शन नापैद हो गए। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में आने वाले मरीज कंट्रास्ट इंजेक्शन मार्केट से खरीदने पर मजबूर हैं। कंट्रास्ट इंजेक्शन की अदम दस्तयाबी से गरीब मरीज टेस्ट कराने से कासिर हैं। गरीब मरीजों का कहना है कि 7 से 8 हज़ार का कंट्रास्ट इंजेक्शन खरीदना नामुमकिन है। हुकूमत ने कुछ अर्सा कबल कंट्रास्ट इंजेक्शन की दस्तयाबी यकीनी बनाने का भी ऐलान किया, लेकिन अमल ना हो सका। कच्चा जेल रोड बाबा फरीद कॉलोनी में सीवरेज का नाकिस निज़ाम। पाइपलाइंस फटने से सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर जमा, मकीनों को मुश्किलात का सामना। मज़ीद अहवाल जानेंगे उसवा फातिमा से। जी उसवा, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं कच्चा जेल रोड बाबा फरीद कॉलोनी में मौजूद हूं, जहां पर सीवरेज का नाकिस निज़ाम यहां के रिहायशियों के लिए अब वबाले जान बन चुका है। अरसा दराज से यहां पर बंद गटर और जो सीवरेज का निज़ाम है वो यहां के रिहायशियों के लिए बहुत पहले से ही बहुत बड़ा मसला बना हुआ था। लेकिन इलेक्शन के दौरान जब यहां पर बड़े बड़े MPAs और MNAs जो कि अब शायद सुरखरू भी हो चुके हों इलेक्शन के बाद, लेकिन वादे कर करके चले गए। लेकिन अब जो आप सूरत हाल मेरे पीछे देख सकते हैं, उसे लगता नहीं है कि किसी को भी ये इलाका याद है। सीवरेज की ये सूरत हाल है कि यहाँ से चलना फिरना तक महाल है। पूरी गली जो है वो गंदे पानी से भरी हुई है। इसी इलाके में स्कूल भी मौजूद हैं, इसी इलाके में मसाजिद भी मौजूद हैं, मगर रिहायशी चलने फिरने से कासिर हैं, तो कहीं और जाना तो जो है वो बड़ी दूर की बात है। मेरे साथ कुछ रिहायशी मौजूद हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताएं, कब से सूरत हाल ऐसे मौजूद है? कोई इंतजामिया ने कोई हेल्प आउट की? अभी किसी ने नहीं की। साथ ही मस्जिद है, नमाजी इतने तंग होते हैं, ये घर में पाँव नहीं रखना जा सकते, इतना तंग है। बच्चे मच्छर काट काट के बीमार हो रहे हैं, हम गुजर नहीं सकते। अच्छा, बच्चों का जो मसाइल हैं वो तो आपने सुनी रहे। बच्चों के लिए सबसे बड़ा मसला है बीमारी का। मुझे बताइएगा कि बच्चों के क्या मसाइल आ रहे हैं, खासतौर पे गिरने के हादसात के क्या सूरत हाल है? सबसे पहले तो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए नहीं जा सकते, अकेले बच्चे अंदर से बाहर नहीं निकल सकते, तो बच्चों को तो बाहर निकल ही नहीं ना सकते, ना बच्चों को स्कूल छोड़ना चाहते। ये असल खोखर का इलाका है, तो इलेक्शन के दौरान आ जाते हैं
तो इलेक्शन के बाद इधर नज़र भी नहीं डालते हैं। बिल्कुल, आपने जाना इलेक्शन के दौरान जो है वादे करने के लिए आ जाते हैं सियासतदान, अवाम का कहना है, लेकिन उसके बाद कोई जो है वो देखने का रवादार। ठीक है उसफा फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के मुतअद्दिद थानों के SHOs के तकर्रुर तबादला इंस्पेक्टर वकार बुखारी, SHO रायवंड हमास हमीद, SHO हडियारा तैनात कर दिए गए। शहर के मुतादिद थानों के SHOs के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। इमरान कमर पडाना SHO इकबाल टाउन, इमरान न्याजी SHO बागबानपुरा और दानियाल गुज्जर को SHO जुनूबी छावनी तैनात कर दिया गया। फैसल नदीम SHO गाजियाबाद, जाहिद SHO इस्लामपुरा, इरफान गुज्जर SHO नौलखा और फारूक आजम को SHO काहना तैनात कर दिया गया। आसिफ जावेद SHO शफीकाबाद, नवीद असलम SHO मुस्तफा आबाद तैनात कर दिए गए। मोहम्मद तौसीफ SHO हेयर, जकाउल्ला SHO गालिब मार्केट, राना मुजाहिद SHO सुंदर और अमजद डोगर को SHO सब्जाजार तैनात कर दिया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से वस्ती पंजाब के पीपल्स पार्टी सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले वफ्द ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब का कहना था कि 2018, 13 और 2024 में पीपल्स पार्टी का वोट जानबूझकर कम दिखाया गया। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को ज़्यादा वोट पड़ा जो ख़ास एजेंडे के तहत कम दिखाया गया। गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर बशारत अली की क़यादत में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से मुलाकात की। इस मौके पर रावलपिंडी, अटक चकवाल, तिलागंग, फैसलाबाद, लाहौर अर्बन, रूरल, गुजरांवाला, सरगोदा, मियांवाली और साहिवाल के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट राना शराफत अली भी मौजूद थे। नए प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के कैंप पर पाबंदी लगाने की तैयारियां। स्टैंडिंग कमेटी पंजाब असेंबली कानून साजी और प्राइवेटाइजेशन ने पाबंदी की तजवीज़ से इत्फाक कर लिया। सिफारशात पंजाब काबीना को इरसाल। वज़ीर इत्तलात का कहना है काबीना तजावीज़ की रोशनी में नए मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस बनाने पर पाबंदी आयद करने का फैसला करेगी। सिविल सेक्रेटरीट में सब कमेटी के इजलास में मेडिकल कॉलेजेस की प्रोग्रेस का भी जायज़ा लिया गया। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने पाबंदी लगाने की समरी ऐवान वज़ीर आला को इरसाल की थी। ऐवान वज़ीर आला ने समरी बहस के लिए कमेटी को इरसाल की। CBD पंजाब ने वाल्टन रोड अपग्रेडेशन का अहम संग मील अबूर कर लिया। वाल्टन रोड पर डिस्पोजल स्टेशन को फ़आल करके ADA नाले को नई तामीर शुदा नाले से मुंसलिक कर दिया गया है। डिस्पोजल स्टेशन की फ़ालियत और ADA नाले को नए तामीर शुदा नाले से मुंसलिक करने से वाल्टन रोड पर सीवरेज का दरीना मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन और ख्वाजा साद रफीक ने वाल्टन रोड पर जारी तामीराती काम का जायज़ा लिया। अहम संग मील को अबूर करने पर CBD पंजाब, NLC और नेस्पा की टीम को मुबारकबाद। इमरान अमीन का कहना था वाल्टन रोड को जदीद तर्ज का सीवरेज निज़ाम दे रहे हैं। 10 लाख की आबादी मुस्तफ़ीद होगी। पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट में हेपेटाइटिस के आलमी दिन की मुनासबत से हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया। आगाही वॉक की गई। प्रोफेसर फैसल डार, डॉक्टर फैसल अमीर, डॉक्टर मुबीन चौधरी, डॉक्टर उस्मान इकबाल ने शिरकत की। माहिरीन सेहत ने शहरियों को हेपेटाइटिस के अमराज से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर से आगाह किया। PKLI में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के हवाले से फ्री हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया, जबकि शुरका ने हेपेटाइटिस से आगाही के लिए वॉक भी की। मुकर्रीन ने कहा कि हेपेटाइटिस C से मुतासरा सिर्फ 20% और हेपेटाइटिस B के साथ रहने वाले 9% लोग बीमारी से आगाह हैं। एक अंदाजे के मुताबिक औसतन हर साल तकरीबन 1.5 लाख अमवात की वजह ये मर्ज है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम पाक मिशन सोसाइटी इश्तराक की जानिब से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। माहिरीन ने मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक और इसके असरात के तदारुक पर तफसीली आगाही दी। माहौल को बेहतर बनाने बारे तजावीज़ भी पेश की गई। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम पाक मिशन सोसाइटी के इश्तराक से सूबाई मकामी कॉन्फ्रेंस बराए नौजवान 2024 हुई। माहिर मौसमियाती तब्दीली और तहफ़्फ़ुज़ के शोबे से ताल्लुक़ याफ्ता अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। हमारा मुल्क है और हमें एक कलीदी किरदार अदा करने की ज़रूरत है ताकि ये क्लाइमेट का जो क्राइसिस है इसको एड्रेस किया जा सके। यूथ को मोबिलाइज किया है और एक प्लेटफॉर्म, एक छत के नीचे इकट्ठा किया है। कॉन्फ्रेंस में दीगर सेशंस के दौरान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक और उसके असरात के तदारुक पर तफसीली गुफ्तगू हुई। स्टेक होल्डर्स ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस के ऊपर ना सिर्फ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, बल्कि उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस भी दी। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन उसके अंदर ये थी कि किस तरह हम एक तो यूथ को इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं।
उमर चौधरी की जानिब से शुरा को आगाही फराहम की गई। माहौल को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ भी पेश की। ग्रासरूट लेवल पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एंगेज करके और तमाम इंडस्ट्री, एकेडेमिया के स्टेक होल्डर्स को एंगेज करके ये जो इनिशिएटिव लिया है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ने, एल्कॉय 2024, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। पाक मिशन सोसाइटी तंजीम की जानिब से कायम ग्रीन क्लब्स बच्चों ने तकारीर और क्लाइमेट चेंज पर टेबलोस पेश किए, जिसे शुरा ने खूब सराहा। कॉन्फ्रेंस में 500 से ज्यादा पंजाब भर से सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों के मेंबरान ने शिरकत की। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। दी ट्रस्ट स्कूल के ज़ेर-ए-एहतमाम तकरीब वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात, सायरा ताहिर, डॉक्टर अतहर सईद ने शिरकत की। होनहार तालिबे इल्मों को मैट्रिक के इम्तिहान में बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी दिखाने पर सराहा गया। ट्रस्ट स्कूल ने मैट्रिक के इम्तिहान में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले स्टूडेंट्स के एजाज में अलहमरा में तकरीब सजाई। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात, फाउंडर ट्रस्टी सायरा ताहिर, डॉक्टर अतहर सैयद, फारूक नसीम तकरीब में शरीक हुए। सिकंदर हयात ने स्कूल के 10 मुस्तहिक तलबा के लिए वजीफे का ऐलान किया। तो ये 50% बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है। दैट इज़ अ मॉडल व्हिच इज़ नॉट it does not exist in Pakistan. सायरा ताहिर ने कहा, तकरीब का मकसद होनहार तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई है। हमारा मकसद है कि हम कॉन्फिडेंट बच्चे सोसाइटी को दें, जो जिस तरह आज सक्सेस स्टोरीज भी सुनी है, तो इसका मकसद यही है कि मैं जुगनू से सितारे तक का सफ़र, हम इन जुगनुओं को सितारे की तक बनाते हैं और ये आसमानों पे रोशन होते हैं। तो ट्रस्ट स्कूल हमेशा इनको डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट स्किल्स के साथ अपने जब फारिग होते हैं तो इनके पास बहुत कुछ होता है। तलबा ने सूफी कलाम भी पेश किया, जबकि स्कूल एलुमनाई ने अपने तालीमी सफ़र और कामयाबी से मुतल्लिक वाक़यात शेयर किए। होनहार तलबा को तारीफ़ी इसनाद से नवाजा गया। तकरीब में फौजिया अमीर, डॉक्टर फरीहा गुल समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। सदर लाहौर ट्रेडर्स एसोसिएशन शहाब बशारत का ताजरों के लिए शाया। नामजद उम्मीदवार एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप हाफिज सज्जाद के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। लाहौर चैम्बर के वोटर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मिलेनियम होटल में ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर शहाब बशारत की जानिब से ताजरों के लिए इशाइये का एहतमाम किया गया। नामजद उम्मीदवार बराए एग्जीक्यूटिव कमेटी पायनियर्स बिजनेस ग्रुप हाफिज सज्जाद के एजाज में तकरीब हुई। चेयरमैन PBG अली हसाम अस्कर का कहना था कि पायनियर्स बिजनेस ग्रुप ने हमेशा ताजरों की फलाह की बात की है और हमेशा करेंगे। लाहौर से दादा पोता सियासत को हमने ख़त्म करना है, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी के लेके आने हैं इंशाल्लाह ताला, और लाहौर की ताजर बरादरी का काम करना है, दिन रात खिदमत करनी है और लाहौर को ऊपर लेके जाना है। हाफिज सज्जाद का कहना था कि दादा पोता सियासत का खात्मा, छोटे ताजरों के साथ नारवा सलूक का सिलसिला खत्म कराएंगे। आपने देख लिया कि एक चार्ज वोटर था लाहौर का, और ये सारे वोटर्स थे और किस तरह मार्केटों के ओहदेदार थे, बरादरियों के बड़े थे। आपने एक जो इनके अंदर एक क्लैपिंग की सूरत में जो चार्जिंग देखी है, ये सारे लोग इंशाल्लाह लाहौर के सारे ट्रेडर को निकालेंगे और लाहौर के अंदर तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। ताजर उस्मान मलिक का कहना था कि ताजरों की बड़ी तादाद में शिरकत बाइस से मुसर्रत है। उम्मीद है कि इलेक्शंस में भी फतह मिलेगी। हर सेक्टर से, हर इंडस्ट्री से, हर मार्केट से हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़े सेक्टर मिस ना हो और उनके कैंडिडेट्स आएँ। आज का जो इवेंट था अल्हम्दुलिल्लाह, इस इवेंट में की जो यूनिक चीज़ थी वो ये थी कि पूरे लाहौर के अंदर से हर मार्केट का लीडर और सेक्टर का मेन आदमी यहाँ पे बैठा था और वो सपोर्ट कर रहा था PBG को, और लाहौर ट्रेडर एसोसिएशन के हर मेंबर ने, हर लीडर ने इनकी एसोसिएशन के ने सपोर्ट की है। तकरीब में सदर लाहौर अंजुमन शाहिद नज़ीर, चौधरी ताहिर मसूद, उमर बट, सुहेल बट, इलियास मजीद शेख, खलील अबीर, इशफाक बट, मलिक खादिम शरीक हुए। मर्दान अली ज़ैदी, शहाब बशारत, हारिस कुरैशी, चौधरी शफीक गुज्जर देगर ने भी शिरकत की। रहनुमा हजर रहनुमाओं ने PBG और हाफिज सज्जाद के लिए हमायत का यकीन दिलाया। कैमरामैन अली शेख के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42 लाहौर। खेल के मैदान से आपको बताते चलें कि दोस्ताना अंडर 16 T20 मैच में अलीगढ़ क्रिकेट एकेडमी की फतह। रहमान क्रिकेट एकेडमी को 7 विकेटों से शिकस्त का सामना रहा। दोस्ताना अंडर 16 T20 मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए रहमान क्रिकेट एकेडमी ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 151 रन बनाए। फिजान ने 45, सज्जाद अली ने 31 और सलमान बट ने 22 रन बनाए। अलीगढ़ एकेडमी के उबैदुल्लाह ने 3, शहजाद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।